हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज़। बहुत दिनों से कोशिश करके भी मैं कोई नई फ़ैन फिक्सन नहीं सुना पा रही हूँ। मैंने 2 फ़ैन फिक्सन्स लिखना शुरू किया है, पर उनमें से एक भी कंप्लीट नहीं हो पाई। फ़िलहाल मेरा अपडेट इरेगुलर है। एक पार्ट सुनाने के बाद दूसरा कब सुना पाऊँगी उस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं उन फ़ैन फिक्सन्स को नहीं सुना रही हूँ। फिर अचानक मुझे मेरे दिल की गहराई से का एक एक्स्ट्रा पार्ट का आइडिया आया, तो आज मैं उसी फ़ैन फिक्सन का एक एक्स्ट्रा पार्ट सुना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा। नेक्स्ट फ़ैन फिक्सन मैं नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद ही शुरू करूँगी। उसके पहले मुझे लिखने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस फ़ैन फिक्सन में लानवांग जी एक पोएट है। अपने करियर के शुरू में तो वो बस कॉमिशन का काम करता था, पर बाद में जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तब उसने अपने पोएम्स पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उसके सुंदर शब्दों को उसकी रोमांटिक वॉइस ने बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया। साथ में उसके सुंदर चेहरे ने भी उसके फैन बेस बनाने में मदद की। लानवांग जी बहुत जल्दी फेमस हो गया। सब लोग उसकी कविताओं की तारीफ करने लगे। कुछ लोग उसे अपनी लव स्टोरी सुनाकर रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उनके प्रेमी के लिए 2-4 लाइन सुना दे। लानवांग जी अपनी कविताओं से प्रेमियों को उनके प्रेमियों का संदेशा सुनाने लगा। सीजी और जिंगी जब पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए तब लानवांग जी को लिखने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलने लगा। उन्हीं दिनों उसे किसी ने एक कविता के लिए रिक्वेस्ट किया। एक लेडी अपने बचपन के प्रेमी को अपने दिल का हाल बताना चाहती थी। उनकी लव स्टोरी अनसक्सेसफुल है। बचपन में वो लोग मिले, उनमें दोस्ती हुई, दोनों ने एक दूसरे से प्यार भी किया, पर उनका बिछड़ना शायद तय ही था। बिछड़ने के बाद इतने सालों में उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। इस बीच उसकी शादी भी हो गई, पर वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब वो सेपरेशन पर है। रिसेंटली उसने अपने बचपन के प्रेमी को सोशल मीडिया पर देखा। उसके आईडी में सर्च करके उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता नहीं चला। शायद वो सिंगल है। वो उसे एक ऐसा मैसेज भेजना चाहती है जिसे वो इग्नोर ना कर पाए, जिसे पढ़कर उसे पुरानी बातें याद आए। उस लेडी ने लानवांग जी को उसके पर्सनल यूज़ के लिए एक कविता लिखने के लिए कहा और उसके लिए उसने 50,000 ऑफ़र किया। अगर लानवांग जी राज़ी होता है तो वो उस कविता को अगले 1 साल के लिए पब्लिकली यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो उसे कहीं भी यूज़ कर सकता है। लानवांग जी ने ये असाइनमेंट ले लिया और उस लेडी के डिमांड पर उसने अपनी लिखी हुई कविता किसी को नहीं सुनाई। वो युवक तो ऐसे भी कविताएँ ज़्यादा नहीं सुनता है और अपने हस्बैंड के प्रोफेशन में इंटरफेयर नहीं करता है। उसे इस पोएम के बारे में कुछ पता नहीं चला। सीजू और जिंगू तो हॉस्टल में हैं, उनको भी इस पोएम के बारे में पता नहीं चला। बच्चों को हॉस्टल गए हुए 2 महीने हो गए हैं। उनके जाने के बाद वो युवक पहली बार बिजनेस ट्रिप पर गया है। घर से दूर आज उसकी दूसरी रात है। दिन भर मीटिंग्स करने के बाद रात को होटल के बेड पर लेटकर उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया। कैसे हो जान? उसने पूछा। बेबी, आपने ये मेरा क्या हाल कर दिया है? लानवांग जी ने पूछा। अब क्या कर दिया मैंने? वो युवक ने पूछा। आपने लानवांग जी को बदल दिया है। पहले तो ये अकेले रहने से ही खुश रहता था, पर आपने इसकी पर्सनालिटी ही चेंज कर दी है। अब लानवांग जी को ये अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लानवांग जी ने कहा। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था, वो युवक ने कहा। मैं वहाँ जाकर क्या करता? फालतू में बोर होता रहता, लानवांग जी ने कहा। क्यों बोर होते? आजकल क्या मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ? वो युवक ने पूछा। देखा, अब हर बात को घुमा फिरा कर वहीं पर ले जाते हो, लानवांग जी ने नाराज़गी जताते हुए कहा। मैं ये बोल रहा था कि आप तो दिन भर काम करते, मैं क्या करता? तुम अपने कविताओं के लिए आइडियाज़ कलेक्ट करते। पहले भी तो ऐसा हुआ है ना? पहले भी बाहर निकलने पर तुम्हें नए आइडियाज़ मिले हैं, वो युवक ने कहा। नेक्स्ट टाइम आप मुझे लेकर चलना। इस घर में मेरा अकेले में मन नहीं लग रहा है, लानवांग जी ने कहा। बस आज रात की ही तो बात है, कल तो हम मिल रहे हैं ना? तुमने पैकिंग कर ली है ना? वो युवक ने पूछा। हाँ, कल तो हम मिलेंगे, पर आपके बिना एक दिन भी 1 साल जैसा लगता है, लानवांग जी ने कहा। पर जान, वहाँ बाहर वालों के सामने हमें दूर दूर रहना पड़ेगा ना? पता नहीं वहाँ तुम्हारे कितने चाहने वाले होंगे, वो युवक ने कहा। हाँ, चाहने वाले वो तो हो सकते हैं,
पर बेबी, मैं रात को आपके साथ ही सोऊंगा, लानवांग जी ने कहा। मैं भी तो वही चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अलग होटल में रूम बुक किया है, वही वुक्शान ने कहा। आयुआन और जिंगी, वो दोनों कहाँ रहेंगे, लानवांग जी ने पूछा। उन लोगों का इंतजाम यानली दीदी ने की है। मेरे लिए भी वहाँ एक रूम होगा, वही वुक्शान ने कहा। जान, तुम आज जल्दी क्यों नहीं सो जाते? थोड़ी देर में सो जाऊंगा। फिलहाल मैं आपके लिए एक कविता लिख रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। मेरे लिए कविता? क्यों, वही वुक्शान ने पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जल्दी शादी कर ली और हम जल्दी पेरेंट्स बन गए, तो हमने ज़्यादा अच्छे से रोमांस नहीं किया। और उस टाइम मैं अनाड़ी भी था। मुझे उस टाइम ठीक से प्यार जताना नहीं आता था, लानवांग जी ने कहा। तो तुम फिर से शुरू करना चाहते हो? तो क्या हम फिर से हनीमून पर भी जाएंगे, वही वुक्शान ने पूछा। हाँ जाएंगे, आप जहाँ ले चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लानवांग जी ने कहा। वो तो ठीक है, पर मेरी तो अब उम्र हो रही है। मैं पिछली बार की तरह तुम्हें झेल नहीं पाऊंगा, वही वुक्शान ने कहा। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं आप पर जबरदस्ती करता हूँ। क्या मैं आपको तकलीफ देता हूँ, लानवांग जी ने पूछा। नहीं, तुम जो करते हो वो मेरे लिए परफेक्ट होता है, वही वुक्शान ने कहा। आप सच बोल रहे हो ना, लानवांग जी ने पूछा। हाँ रे बाबा हाँ, अब मेरे साथ टाइम वेस्ट ना करके जाओ, जल्दी से कविता लिख लो। मैं तुम्हारी कविता के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा, वही वुक्शान ने पूछा। आपके साथ मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप तो मेरे इंस्पिरेशन हो, लानवांग जी ने कहा। ओके, अब सो जाओ, गुड नाइट, वही वुक्शान ने कहा। गुड नाइट बेबी, लानवांग जी ने कहा। आई लव यू, आई लव यू टू, वही वुक्शान ने कहा। वही वुक्शान को भी थोड़ा काम करना था। काम खत्म करके जब वो सोने गया तब उसको एक अननोन आईडी से एक मैसेज रिसीव हुआ। मैसेज खोलकर उसे उसमें एक पोएम दिखा। पोएम को पढ़कर उसे लगा कि ये कविता लानवांग जी ने ही लिखी है। उसने आईडी को देखा। उस आईडी में कोई पोस्ट नहीं था, किसी का नाम या फोटो भी नहीं था, बस एक यूज़र नेम, द ओल्ड लवर, द ग्रेट लानवांग जी और उसके सीक्रेट अकाउंट्स। पता नहीं और किस किस नाम से अकाउंट्स है उसके, वही वुक्शान ने सोचा। उसने रिप्लाई किया, मुझे भी वो पुराने दिन याद हैं। उधर से रिप्लाई आया, सच में? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ऑफ कोर्स, ये कविता पढ़कर ही मुझे पता चल गया, वही वुक्शान ने लिखा। रिप्लाई आया, कविता तो कभी ने लिखी है, पर यह मेरे दिल की बात है। वही वुक्शान ने मुस्कुराया। फिर उसने लिखा, मुझे पता है कि ये सिर्फ किसी कवि की कविता नहीं है, ये तुम्हारी दिल की बात है। अब चलो सो जाओ, बाकी की बातें हम कल करेंगे। जियांग यानली का बेटा जिनलिंग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अब वो अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाला है। उसके पेरेंट्स उसके लिए एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, जहां उसे बिजनेस वर्ल्ड में फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वही वुक्शान उस पार्टी में इनवाइटेड है। लानवांग जी भी इनवाइटेड है, पर वो वहाँ पर वही वुक्शान का हस्बैंड बनकर नहीं जा रहा है। वो जा रहा है पोएट लानवांग जी बनकर। सोशल मीडिया में वीडियोस देने की वजह से पोएट लानवांग जी को बहुत लोग पहचानते हैं, पर वो अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं ले जाता है। लोगों के सवाल के जवाब में वो बताता है कि वो शादीशुदा है, पर अपने पार्टनर की आइडेंटिटी वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है। जियांग यानली ने ही तो उन दोनों का रिश्ता कराया था, इसलिए उसको और उसके घर वालों को लानवांग जी और वही वुक्शान का रिश्ता पता है। पर लानवांग जी के रिक्वेस्ट पर बाहर वालों के सामने उनके रिश्तों को छुपा कर रखा जाएगा। पार्टी शाम को होने वाली है। लानवांग जी और वही वुक्शान दोपहर को लानवांग जी के नाम से बुक किए गए होटल रूम में मिले। मिलते ही वही वुक्शान ने अपने हस्बैंड को गले लगा लिया। 17-18 साल बहुत लंबा टाइम है ना। अब तो हमारा बेटा भी कॉलेज चला गया है, हम अब ओल्ड लवर्स ही बन गए हैं, वही वुक्शान ने कहा। लानवांग जी ने वही वुक्शान के गर्दन पर किस किया। आयुआन पर ध्यान देते देते शायद मैंने आपको इग्नोर कर दिया। क्या आपको उस बात का दुख है? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, वही वुक्शान ने लानवांग जी को बेड पर बिठाया। और ऐसा नहीं कि तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मैं भी तो बहुत बिजी था, मैं भी तुम्हें ठीक से टाइम नहीं दे पाया। अब हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम दे पाएंगे। लानवांग जी ने वही वुक्शान को किस करने के लिए पास खींचा। तभी डोरबेल बजने लगा। अब कौन आ गया? लानवांग जी ने कहा।
मैं देखता हूँ, तुम मेरे सीक्रेट लवर की तरह अंदर ही रहना। वो युवक्षा डोर खोलने गया। डोर खोलते ही कोई उसके ऊपर कूद पड़ा। डैडी, अंकल, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों को कहाँ जाना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था ना, वो युवक्षा ने कहा। मैं पापा से मिलने आया हूँ, वहाँ सबके सामने मैं उनको हग नहीं कर पाऊँगा ना, सीजुई ने कहा। हाँ, आप हमें देखकर खुश नहीं हुए तो क्या हुआ, अंकल लान हमें देखकर जरूर खुश होंगे, जिंगी ने मुंह बनाकर कहा। दोनों लड़के रूम के अंदर चले गए। लान वांगजी ने उन दोनों की वॉइस सुन ली थी। उसने जल्दी से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को साइड करके खुद को ठीक ठाक कर लिया था। उसके बाद और क्या, दोनों बच्चे उसके गोद में सर रखकर लेट गए और बकबक करने लगे। वो युवक्षा मुंह फुलाकर बैठा है देखकर लान वांगजी ने उसे भी पास बुला लिया। अभी अभी वो बोल रहा था कि अब वो अपने हस्बैंड को ठीक से टाइम दे पाएगा। कोई बात नहीं, आज का दिन वो लोग बच्चों के साथ ही बिता लेंगे, उसके बाद तो बच्चे फिर हॉस्टल चले जाएंगे। चारों मिलकर बातें करने लगे और युवक्षा ने सबके पसंद का खाना मंगवा लिया। शाम को सब पार्टी के लिए रेडी हो गए। सीजुई और जिंगी युवक्षा के साथ जाएंगे। पोएट लान वांगजी उनके साथ नहीं जाएगा, वो थोड़ी देर में अकेला ही जाएगा। रेडी होकर निकलते टाइम बच्चों ने फिर से लान वांगजी को हग किया। उनके बाद युवक्षा ने भी उसे हग किया और धीरे से उसके कान में उसी की लिखी हुई एक कविता के 2 लाइन सुना दिया। युवक्षा के रूम से निकल जाने के बाद लान वांगजी ने कुछ रियलाइज़ किया। ये तो वही कविता है जो उसने मिस चिन के लिए लिखा था। वुक्षा को ये लाइन्स कहाँ से पता चला? उसने तो ये कविता किसी को नहीं सुनाई और वुक्षा भी तो कभी चुपके से उसकी कविताएं नहीं पढ़ता है। लान वांगजी सोफे पर बैठकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगा। कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि वो बाद में वुक्षा से पूछ लेगा। फ्री टाइम होने की वजह से वो अपने मैसेजेस चेक करने लगा। जिस लेडी के लिए उसने पोएम लिख दिया था उस मिस चिन ने मैसेज किया है कि उसकी लिखी हुई कविता भेजने पर उसके बचपन के प्यार ने रिप्लाई किया है, वो उससे फिर से बात करना चाहता है। लान वांगजी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसका काम बस कविता लिख कर देने तक ही था और उस काम के लिए उसे पेमेंट भी मिल गया है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो 1 साल तक उस कविता को कहीं और यूज़ नहीं करेगा। उसके हस्बैंड ने अगर वो कविता पढ़ ली है तो कोई बात नहीं, वो ऐसे भी बाहर कविता नहीं सुनाएगा। लान वांगजी के मैसेज का रिप्लाई जल्दी आ गया। थैंक यू सो मच मिस्टर लान, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। कल ही तो मुझे उसका मैसेज मिला और आज ही अचानक वो मेरे सामने है। लगता है ये एक इंडिकेशन है, शायद अब हमारे बीच कुछ रिश्ता बनने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस चिन, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा, लान वांगजी ने टाइप किया। पार्टी के वेन्यू में पहुंचते ही सीजुई और जिंगी जिनलिंग के रूम की तरफ चले गए। सीजुई और जिनलिंग तो दूर के कजिन्स हैं, वो दोनों पहले भी बहुत बार मिले हैं, पर जिंगी जिनलिंग से पहली बार मिलने वाला है। पार्टी में इस टाइम बस फैमिली मेम्बर्स ही आए हुए हैं। वो युवक्षा जियानचेंग और वेनचिंग से मिला और फिर जिन फैमिली के लोगों से बातें करते करते उसकी नज़र एक लेडी के ऊपर पड़ी। वो लेडी उसे ही देख रही थी। वो युवक्षा ने उसे अच्छे से देखा। क्या वो पहले इस लेडी से मिला है? उसने जियांग यानली से पूछा, दीदी वो लेडी कौन है? वो गुआंगियाओ की वाइफ चिनसू है, बेचारी बहुत दुखी है, जियांग यानली ने कहा। चिनसू? ओह चिनसू! वो युवक्षा को याद आ गया कि उसने उस लेडी को कहाँ देखा था। वो उसके पास जाकर खड़ा हुआ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। चिनसू ने कहा, उधर एक सुंदर गार्डन है, चलो हम वहाँ जाकर बात करते हैं। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो युवक्षा ने पूछा। उसकी बात छोड़ो, तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ तो नहीं है ना? चिनसू ने पूछा। मेरी कोई वाइफ नहीं है, वो युवक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों गार्डन में जाकर बैठे तो चिनसू ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? की है, हमारा एक बेटा भी है, तुम्हें बाद में मिलाता हूँ, वो युवक्षा ने कहा। अब तुम बताओ कैसी हो तुम? इतने सालों तक मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे भी तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल पाई थी, पर अब तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चिनसू ने कहा। फिर चिनसू अपनी कहानी सुनाने लगी। चिनसू किसी और ऑर्फनेज से ट्रांसफ़र होकर उस ऑर्फनेज में आई थी जहाँ वो युवक्षा रहता था। चिनसू बहुत खूबसूरत थी और बहुत काइंड भी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई
और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने ही लगे थे कि एक फैमिली चिंसू को अडॉप्ट करके विदेश ले गई। चिंसू फिर कभी वुईवुक्शा से मिल नहीं पाई। बाद में जिन गुआंगियों के साथ उसकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में वो दोनों बहुत खुश थे। उनका एक बेटा भी हुआ, पर 2-3 साल बाद उनका बेटा बीमार रहने लगा तो डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट कराया। पता चला कि उस बच्चे में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर कहाँ से आया है ये पता करने के लिए जब चिंसू और उसके हस्बैंड का डीएनए टेस्ट किया गया तब पता चला कि वो दोनों हाफ सिबलिंग्स हैं। बहुत कोशिश करके चिंसू ने पता लगाया कि वो एक रेप चाइल्ड थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे ऑर्फेनेज में भेज दिया था। इस खबर से चिंसू मेंटली टूट गई। उसके हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता और पहले जैसा नहीं रह पाया। दोनों ने डिवोर्स के बारे में सोचा, पर उस टाइम उनका बच्चा बीमार था। बच्चे के बारे में सोचकर दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया। दोनों एक ही घर में अलग रहने लगे। उनका वो बच्चा कुछ साल बाद मर गया। उसके बाद से दोनों बिल्कुल अलग रहने लगे। चिंसू डिप्रेशन में चली गई। उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब वो थोड़ा ठीक हुई तब उसके हस्बैंड ने उसे बताया कि वो खुद जिन फैमिली का नाजायज़ औलाद है। उससे डिवोर्स लेने से चिंसू को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर वो चाहेगी तो जिन फैमिली में रहते रहते ही वो आसानी से अपनी खुद की करियर बना पाएगी, और जब उसकी करियर बन जाएगी तब वो जिन फैमिली छोड़कर जा सकती है। चिंसू ने अपने बिजनेस शुरू कर दी और उसी में बिजी रहने लगी। अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो डिवोर्स लेने के लिए रेडी है। जियांग यानली और जिनलिंग से उसका अच्छा रिश्ता है, इसलिए वो इस फंक्शन में आई है। चिंसू की बातें सुनकर वुईवुक्शा को बहुत बुरा लगा। वो उसके सामने अपनी प्यार भरी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा नहीं कर पाया। चिंसू रोने लगी तो उसने उसे सहारा दिया। चिंसू वुईवुक्शा के कंधे पर सर रख कर रोती रही। पार्टी में पहुंचकर लान वांगजी ने रियलाइज़ किया कि वो थोड़ा जल्दी ही आ गया है। उसे बाहर फूलों से भरा गार्डन दिख गया तो वो गार्डन में फूल देखने चला गया, पर गार्डन में तो वुईवुक्शा बैठा है और उसकी बाहों में एक लेडी। लान वांगजी के कदम रुक गए। उसका हस्बैंड किसी लेडी को क्यों हग कर रहा है? उसे तो लगता था कि उसका हस्बैंड किसी और को नहीं छूता है। उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी के रात जो हुआ था, पर वो तो 16-17 साल पुरानी बात है। इतने दिनों में वुक्शा बदल भी तो सकता है। उस टाइम उसके लिए वुक्शा के मन में जो प्यार था वो अब ना भी तो हो सकता है। लान वांगजी ने अपने आप को समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। उसका हस्बैंड सिर्फ उसी को चाहता है। वो लेडी कोई दोस्त या जानने वाली भी तो हो सकती है। जो भी है उस बारे में वो वुक्शा से बाद में पूछ लेगा। अभी इस वक्त वो ओपनली अपने हस्बैंड होने का हक नहीं दिखा सकता। लान वांगजी हॉल में वापस चला गया। बहुत देर तक रोकर चिंसू शांत हुई। वुईवुक्शा के कंधे से सर उठाकर उसने पूछा, अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी है? मुझे एक बहुत प्यारा हस्बैंड मिला है। हमने एक बच्चे को एडॉप्ट किया है जो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वुईवुक्शा ने कहा। हस्बैंड? चिंसू हैरान होकर पूछती है। हाँ, हस्बैंड। मुझे एक आदमी से प्यार हो गया था, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। अच्छा, तो वो लोग तुम्हारे साथ नहीं आए? चिंसू ने पूछा। सब आए हैं, वुईवुक्शा ने कहा। एक्चुअली आज यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे ना। मेरा हस्बैंड मेरे साथ उसके रिश्ते को सबके सामने नहीं ला सकता, पर मैं तुम्हें उसके साथ इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। वो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को छुपा कर रखता है। उसे सच में तुमसे प्यार है? कहीं उसका किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं है? सॉरी, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो एक साथ 2-3 लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, चिंसू ने कहा। अरे मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरा ही है। बस उसकी प्रोफेशन ऐसी है कि, वुईवुक्शा ने कहा। चलो मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, अब तक वो आ गया होगा। हॉल में घुसते ही चिंसू की नज़र लान वांगजी के ऊपर पड़ी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, लान वांगजी, ये भी आए हैं? वुईवुक्शा ने उसकी तरफ देखा। तुम भी उसकी फ़ैन हो क्या? हाँ, बहुत बड़ी, चिंसू ने कहा। चलो मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। वुईवुक्शा लान वांगजी की तरफ चलने लगा तो चिंसू भी उसके साथ चलने लगी। लान वांगजी ने वुईवुक्शा को एक लेडी के साथ आते हुए देखा। वो लेडी खूबसूरत है और वुईवुक्शा भी खुश दिख रहा है। आज पहली बार वुईवुक्शा की खुशी लान वांगजी को अच्छी नहीं लगी। लान वांगजी, इनसे मिलो, ये चिंसू है,
इसकी शादी जिन फैमिली में हुई थी। विवुक्षा बोलने लगा। हेलो मिस्टर लन, आपसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा। आपकी उस कविता के लिए थैंक्स। उस कविता ने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी जो मदद की है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, चिंसू ने कहा। तो वो कविता उक्सिया के लिए था, इसीलिए उक्सिया उस कविता के लाइंस दोहरा रहा था। लान वांगजी को खुद पर हंसी आई। वो खुद अपने हस्बैंड को थोड़ा इधर उधर देखकर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, उक्सिया, क्या यह आपकी वो बचपन वाली गर्लफ्रेंड है? ऐसा बोल सकते हो, विवुक्षा मुस्कुराकर बोलता है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। आज इतने सालों बाद इससे मेरी मुलाकात हुई तो मैं उसे अपने हस्बैंड से मिलाने के लिए ले आया। चिंसू, लान वांगजी ने उसे इंटरप्ट किया। तो कहाँ है आपके हस्बैंड? मैं भी तो उनसे मिलना चाहता हूँ। लान वांगजी की बात सुनकर विवुक्षा थोड़ा रुक गया। फिर उसने कहा, पता नहीं, वो कहीं दिख नहीं रहा है। बिजी होगा कहीं पर। वो बहुत बिजी इंसान है ना। तभी जिंगी और सिजुई आते दिखे तो विवुक्षा ने कहा, हस्बैंड से बाद में मिल लेना। चिंसू, ये देखो, ये मेरे बच्चे हैं। ये सिजुई है, इसे हमने अडॉप्ट किया है। और ये जिंगी है, इसे हमने अडॉप्ट नहीं किया। इसे अडॉप्ट क्यों नहीं किया? चिंसू ने पूछा। क्योंकि इसकी माँ ने इसे एडॉप्शन के लिए नहीं दिया, विवुक्षा ने हंसकर कहा। एडॉप्शन के बिना ही अगर मुझे पूरा प्यार मिल रहा है तो एडॉप्शन होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने ठीक कहा ना अंकल? जिंगी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। विवुक्षा ने जिंगी के पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। अंकल, आप मुझे मार क्यों रहे हो? जिंगी ने पूछा। मिस्टर वोई, किसी की आवाज़ सुनकर विवुक्षा ने उसकी तरफ देखा। कुछ बिजनेसमैन उसे बुला रहे हैं देखकर वो उनसे बात करने चला गया। सिजुई ने जिंगी को इशारा किया तो जिंगी ने कहा, अंकल लन, हम जिनलिंग और मिस जियांग के पास जा रहे हैं। आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप हमें बुला लेना। बच्चे चले गए तो चिंसू ने फिर से लान वांगजी को थैंक्स कहा। आपने जिनके लिए कविता लिखवाया था, क्या वो मिस्टर वोई है? लान वांगजी ने पूछा। वो आपसे मिलकर बहुत खुश दिख रहे थे। मुझे लगता है कि उसके हस्बैंड के साथ उसकी ठीक से बनती नहीं है। दोनों साथ भी नहीं आए और उसे पता भी नहीं है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, चिंसू ने कहा। शायद वो कहीं बिजी है, लान वांगजी ने कहा। पर उक्सिया बहुत अच्छा है, उसे दुनिया का सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए था, पर शायद ऐसा नहीं हुआ, चिंसू ने कहा। अगर आपसे उनकी शादी होती, लान वांगजी ने पूछा, तो मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करती, उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखती, चिंसू ने कहा। मिस चिन, क्या आपका डिवोर्स हो गया है? लान वांगजी ने पूछा। अभी हुआ नहीं, पर जल्दी हो जाएगा, चिंसू ने कहा। पर मिस्टर वोई भी तो शादीशुदा हैं, लान वांगजी ने कहा। कोई बात नहीं, उसका हस्बैंड उसे ऐसे इग्नोर करता रहेगा तो वो भी बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेगा, चिंसू ने कहा। उनके हस्बैंड उन्हें इग्नोर करते हैं? लान वांगजी ने पूछा। हाँ, उसने कहा कि वो पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। शायद उसे उक्सियान से उतना प्यार नहीं है जितना उक्सियान डिजर्व करता है, चिंसू ने कहा। दोस्तों, मेरे दिल की गहराई से का ये एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे 2 हिस्से में सुना रही हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट को मैं कल सुना दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये पार्ट अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।